मैं रामजी तिवारी हिंदी विषय के लिए आज कक्षा 12 के जो विद्यार्थियों का प्रकरण है वह प्रश्न संख्या 5 से संबंधित है। इस प्रश्न के अंतर्गत कवियों और लेखकों को साहित्यिक परिचय 5 अंकों का पूछा जाता है। तो आज हम इस प्रश्न से आरंभ करेंगे और जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कला का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न जो 5 अंकों का है वो 1 धन 4 बराबर 5 अंक है। इसका मतलब यह हुआ 1 अंक की रचना है, 4 अंक का कवि की काव्य कला है। तो आए और प्रसाद जी की काव्य कला का अध्ययन करते हैं। देखते हैं, किसी भी कवि की काव्य कला लिखने के लिए हम सबसे पहले 2 पक्ष में विभक्त करेंगे। पहला पक्ष भाव पक्ष होगा, दूसरा पक्ष कला पक्ष होगा। भाव पक्ष के अंतर्गत कवियों के भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यह प्रश्न अधिकतम 75 से 100 शब्दों में लिखना रहता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा शीर्षक हेडिंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों पक्षों में सिर्फ 2-2 शीर्षकों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने ग्रीन बोर्ड पर करके दिखाया है। भाव पक्ष लिखेंगे तो कवि के साहित्य में जो भावनाएं प्रमुखता के साथ विद्यमान हैं उनका हम सबसे पहले उल्लेख करेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में देश प्रेम निहित है, तो देश प्रेम शीर्षक डाल देंगे और इसके विषय में लिखेंगे प्रसाद जी का काव्य देश प्रेम की प्रेरणा देता है। उनके काव्य, नाटक तथा अन्य विधाओं पर आधारित साहित्य देश की सेवा करने के लिए युवाओं के साथ साथ देश के सभी वर्गों को प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में आप सिद्ध करेंगे। ध्यान देंगे, जो भी शीर्षक देंगे उसमें उदाहरण का प्रयोग जरूर करेंगे। कम शब्द लिखेंगे लेकिन उदाहरण का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे देश प्रेम है तो देश प्रेम की पंक्तियां हैं, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। क्योंकि देश प्रेम वीर रस से ओतप्रोत होता है, तो प्रयास करेंगे कि वीर रस से युक्त पंक्तियों को उदाहरण स्वरूप लिखें। आगे चलते हैं और भाव पक्ष की दूसरी विशेषता का उल्लेख करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के भाव पक्ष की दूसरी विशेषता आप लिखेंगे नारी चित्रण। मध्यकाल से जो नारियों के अस्तित्व को दबाया गया था, उनके अस्तित्व को उभारने के लिए प्रसाद जी ने नारी चित्रण का प्रमुखता के साथ उल्लेख किए। छायावाद आधुनिक काव्य का एक प्रमुख महाकाव्य है कामायनी। मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था प्रसाद जी को इस पर, तो कामायनी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम नारी का चित्रण करेंगे। कामायनी के तीसरे श्रद्धा सर्ग में नारी की विशेषता का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से हम प्रसाद जी की भावनाओं को भाव पक्ष में लिखने के बाद दूसरे पक्ष कला पक्ष की तरफ चलेंगे। कला पक्ष में कवियों साहित्यकारों की कलात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। उनकी कलात्मक विशेषताएं रस, छंद, अलंकार, भाषा आदि है। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, इस प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है, तो बहुत ज्यादा विवरण देने से कोई लाभ नहीं है, नहीं तो समय अनुसार आपके प्रश्न पत्र के अन्य प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसमें भी अर्थात कला पक्ष में भी हम सिर्फ 2 शीर्षक का प्रयोग करेंगे। शीर्षक अर्थात हेडिंग, तो पहली हेडिंग हम डाल दें रस योजना, भाषा योजना, अलंकार योजना, कोई भी डाल दें। हमने जो दिया है वो सबसे पहले है रस योजना। काव्य में रस की प्रधानता होती है, रस ही व्यक्ति की संतुष्टि और प्रसन्नता का कारक होता है। तो प्रसाद जी की रस योजना में आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में करुण रस प्रधानता के साथ विद्यमान है। संसारे की दुखालय सभी शास्त्र कहते हैं, इस संसार में दुख ही दुख है। यदि कहीं सुख थोड़ा बहुत मिल गया तो झूठा क्षणिक है। इसी दुख को प्रकट करते हुए प्रसाद जी अपने आंसू नामक काव्य में एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ पंक्ति लिखते हैं। हमने लिखा है और पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। आंसू को विद्वानों ने मेघदूत भी कहा है। तो आंसू की पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में
अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बल खाती सी, पगली सी देती फेरी। इस प्रकार से आंसू की इन पंक्तियों को हम उदाहरण स्वरूप लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अलंकार योजना। कवियों ने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। सभी कविताएं शब्द अलंकार और अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख करके उदाहरण दे देंगे पाठ्यक्रम में, बीती, विभावरी, जागरी, इसमें शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। तो इस प्रकार से हम कवि की काव्य कला का उल्लेख करेंगे। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगी कवि की रचनाएं। अब रचनाओं में 4-6 कोई भी रचना लिख सकते हैं। जैसे प्रसाद जी की बात है तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं: आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथी, झरना प्रसाद जी की ये श्रेष्ठ काव्य कृतियां हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के अंतिम उत्तर में जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में गौरवशाली स्थान है। इनकी काव्य कृतियां आज भी साहित्यकारों का मार्गदर्शन करती हैं। आप अपने सुनहरे काव्य साहित्य के माध्यम से सदैव के लिए स्मरणीय रहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रसाद जी की काव्य कला को पढ़ा।